3 5 4, उसके बाद रहेगा 6 8 7, 6 8 7, उसके बाद रहेगा है 8 4 प्रश्नवाचक का चिन्ह। चलिए बताइए प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सा मान आएगा। ऑप्शन दे रखा है आपको 6 7 8 9, ऑप्शन दे रखा है 6 7 8 और 9, 6 7 8 9, चार ऑप्शन आपके सामने रखे। सभी स्टूडेंट को अगर प्रश्न का आंसर आता है तो कमेंट कीजिए बच्चों आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। जिन स्टूडेंट को जवाब आता है कमेंट कीजिएगा। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिस प्रश्न का आंसर चयन कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर कमेंट क्या है, सोनू रावत ने 6 आंसर किस किस का आ रहा है भैया। सोनू रावत ने 6 आंसर कमेंट किया है। 6 आंसर किस किस का आ रहा है। चलिए इधर देखिए बच्चों कैसे हल करेंगे। सबसे पहले सिंपल वे सोचना आपको। 3 और 5 को जोड़ा 8, 8 में 2 का डिवाइड किया। इधर देखो बच्चों 3 और 5 को जोड़कर अपन 2 का डिवाइड कर रहे हैं। 8 में अगर अपन 2 का डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 4। कितना आ रहा है 4। इसी प्रकार 6 और 8 को जोड़ो, 6 और 8 को जोड़ेंगे 14, इसमें भी 2 का डिवाइड करेंगे हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। इसी प्रकार अगले पैटर्न पे जाएंगे तो 8 + 4 और 2 का डिवाइड करेंगे 12, 12 में 2 का डिवाइड करेंगे हमारे पास कितना आ गया है 6। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 31वें प्रश्न का सही आंसर होगा 6। क्लियर हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिएगा। हाँ जी कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32। अगला प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूं प्रश्न संख्या 32। चलिए बच्चों बात करेंगे प्रश्न संख्या 32। 354, 354, 464 और उसके बाद रेखा 547। 354, 464 और उसके बाद दे रखा 547, फिर दे रखा 615 प्रश्नवाचक का चिन्ह, आगे दे रखा बच्चों 718, फिर आपको दे रखा 912, फिर दे रखा 734 और फिर दे रखा बच्चों 619। चलिए स्टूडेंट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 32 की बात करें। ऑप्शन है 345, पहला ऑप्शन दे रखा 345, बी ऑप्शन दे रखा 354, सी ऑप्शन की बात करते हैं 334 और डी ऑप्शन की बात करते हैं 545। हाँ जी जल्दी से प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब दीजिएगा। क्या रहा है 32 का सही जवाब दो जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 32। देखो जिनको आ रहा है जल्दी से कमेंट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 32 का आंसर क्या रहेगा। आंसर कमेंट क्या है बी ऑप्शन। चेक करते हैं बी आंसर आ रहा है क्या सभी के। चेक करो बच्चों बी आंसर आ रहा है क्या सभी के। डी भी आ रहा है। अच्छा डी आंसर भी आ रहा है, बी आंसर भी आ रहा है, फिर तो अपन को चेक करना पड़ेगा। देखिए बच्चों इस प्रश्न की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दे रखा 354, फिर दे रखा 464 और फिर दे रखा 547। सिंपल सी बात अगर अपन करते हैं तो 547 और 354 का अगर अपन अंतर करेंगे तो बीच वाली संख्या अपन को नहीं मिल रही है, और अगर अपन इनको जोड़ते हैं तो भी बीच वाली संख्या नहीं मिल रही। तो एक तरीका ये होता है या तो जोड़कर आधा करना पड़ेगा। तो देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर अपन इनको जोड़ते हैं तो 4 और 7 11 होता है। 11 का आधा यहाँ पर पॉइंटों में डिजिट आनी चाहिए। इसका मतलब ना तो यहाँ जोड़ने वाला पैटर्न लागू हो रहा है और ना ही हमारे पास यहाँ घटाने वाला पैटर्न लागू हो रहा है। तो सिंपल वे आपको एक जोड़ने वाला सिंपल पैटर्न यूज करना पड़ेगा। वो कौन सा पैटर्न होगा, अंकों को जोड़ना पड़ेगा। एक बार अंकों को जोड़ते हैं, 3 + 5 + 4 जोड़ो बच्चों कितना आ रहा है 12 आ रहा है। एक बार इसको जोड़ते हैं, 4 + 6 + 4 कितना आ रहा है 14 आ रहा है। एक बार इसको जोड़ते हैं, 5 + 4 + 7, 7 और 4 कितना हो रहा है 11, 11 और 1 5 कितना हो रहा है 15। तो यहां पर सम आ रहा है अपने पास में 12
1 + 5 कितना आ रहा है अपने पास में 12 आ रहा है। इसका सम कर लेते हैं 7 + 1 + 8 कितना आ रहा है 7 और 1 8, 8 8 कितना हो गया 16। तो यहाँ पर हमारे पास सम आ रहा है 16। एक बार इसको सम चेक कर लेते हैं 9 + 1 + 2 कितना आ रहा है 12 आ रहा है। इसी प्रकार एक बार इसका सम कर लेते हैं 734 से 7 + 3 + 4 कितना आ रहा है सम 14 आ रहा है। इसका जोड़ लेते हैं 6 + 1 + 9 कितना आ रहा है बच्चों 16 आ रहा है। तो यहाँ 547 7 5 12 अरे यार 7 5 12 और 4 16 होता नहीं, यहाँ 16 आता है। ये देखिए सबका सम यहाँ पर देखो बच्चों 16 16 16 चल रहा है। यहाँ देखो बच्चों 12 12 12 चल रहा है सम। यहाँ पर क्या चल रहा है 14 और 14 चल रहा है। अब आपको ये देखना होगा बीच में ऐसी कौन सी संख्या डिजिट के अकॉर्डिंग आप जोड़ो 14 आ रहा है। देखो बिल्कुल डी ऑप्शन में आ रहा है ना 5 और 4 9, 9 और 5 कितना हो गया 14। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह पर मान आएगा वो आ जाएगा 545। ये तरीके हैं लुप्त संख्या के निकालने का। इसमें आपको तुक्का नहीं लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी जाकर आपको आंसर मिलेंगे। कॉपी कर लो बच्चों जल्दी से। प्रश्न संख्या 32 मैंने आंसर बता दिया है, इसका जवाब होगा 545। कॉपी कर लीजिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न संख्या 33 की। प्रश्न संख्या 33। हाँ जी 33वां प्रश्न आपको दे रखा है। तैतीसवां प्रश्न दे रखा बच्चों आपको 6 40 और 4, उसके बाद दे रखा 3 12 और 3, उसके बाद दे रखा 7 प्रश्नवाचक का चिन्ह और बच्चों आपको दे रखा 9। ऑप्शन दे रखा 4 22 36 51, 4 22 36 और 51, ये आपको ऑप्शन दे रखा है। जल्दी से बताइए साथियों आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल 4 22 36 और 51 चार ऑप्शन दे रखे हैं। 6 40 4, 3 12 3, 7 प्रश्नवाचक का चिन्ह और 2। ऑप्शन दे रखा 4 22 36 और 51। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिन स्टूडेंट को आंसर आ रहा है कमेंट कीजिएगा। एक बार चेक कर लेते हैं आपके कमेंट। डी ऑप्शन राइट कर रहे हैं, डी बिल्कुल डी होगा, बिल्कुल भैया डी होगा, डी होगा। इधर देखो कैसे होगा, इधर देखो बच्चों आपके सामने यहाँ 6 नजर आ रहा है तो आप इस 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 में आप 4 जोड़ो, देखो बीच वाली संख्या मिल गई। देखिए बच्चों यहाँ मिल गया 40। इसी प्रकार यहाँ पर अपन 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9 और अंतिम संख्या 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर हम 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 49 में क्या जोड़ेंगे 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों 51 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 51। क्या हो जाएगा बच्चों 51 हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे सभी को समझ में। हाँ बच्चों कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी कर लो भैया। अगला प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूं, कॉपी कर लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। चलिए बच्चों बात करते हैं प्रश्न संख्या 34 की। 34 दे रखा है 5 4 9, 5 4 9, फिर दे रखा है 6 3 और फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह 7 2 और फिर दे रखा बच्चों 4, फिर दे रखा बीच में 65 20 और 45। चलिए 4 ऑप्शंस में आपके सामने लिख रहा हूँ। पहला ऑप्शन दे रखा है 4 2, बी ऑप्शन दे रखा 2, सी ऑप्शन दे रखा 1, डी ऑप्शंस की अगर अपन बात करते बच्चों तो डी ऑप्शन दे रखा हमें 3। चलिए बताइए आंसर क्या होगा।
साफ तो दिख रहा, कहाँ धुंधला दिख रहा है यार, हमें तो साफ दिख रहा है। चश्मा का नंबर आपका कम होगा तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। 5 4 9 6 3 प्रश्नवाचक का चिन्ह, 7 2 4 65 20 और 45। पुष्पा बताओ आंसर क्या आ रहा है, कैसे निकाला? दो चलिए इधर देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, इधर देखिए सी आंसर बिल्कुल राइट होगा। कैसे करना होगा, यहाँ देखो हमारे पास 65 लेकर आना है। इसके तरीका क्या है, पहले आप गुणा कर रहे हैं 5 अंक 30, 30 को 7 से गुणा करेंगे तो बड़ी डिजिट हो रही है 210 जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना, फिर आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 6 और 7 को जोड़ते हैं तो बच्चों हमारे पास आता है 13, और 13 को ऊपर वाली संख्या 5 से गुणा करते तो हमारे पास कितना आ जाता है, 65 आ जाता है। इसी प्रकार बच्चों हम यहाँ जोड़ते हैं, 3 और 2 को जोड़ेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 5, 5 को ऊपर वाले डिजिट से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये देखिए 20 आ रहा ना। ये वाला आंसर आपको मिल रहा है बच्चों। चलिए अब यहाँ पर है कि सबसे पहले 4 और इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा कि उसको अगर आप गुणा करोगे किससे, 9 से, तो 45 आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने कहा 4 प्रश्नवाचक का चिन्ह क्या जोड़ूं कि 9 से गुणा करने पर हमारे पास 45 आ जाए। तो 9 पंजे क्या होता है बच्चों, 45। तो अब 4 में क्या जोड़े कि 5 आ जाए, तो 1 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए अपन लिखेंगे 4 + 1 हमारे पास हो जाएगा 5, और 5 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 45 यानी 45। तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन को लेना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन को लेना पड़ेगा, सी ऑप्शन को लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया, आ गया सभी को समझ? हाँ जी, कॉपी कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे राउंड कर रहे हैं अपन, प्रश्न संख्या 35। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 35। देखिए अगर 35वें प्रश्न की बात करते हैं तो आपको दे रखा है बच्चों 45 90 270 1080। उसके नीचे दे रखा है 39, फिर दे रखा 78, प्रश्नवाचक का चिन्ह 936, फिर दे रखा 56, 112, 336 और 1344। सभी स्टूडेंट्स इस प्रश्न का जवाब कीजिएगा। ऑप्शंस आपको दे रखा है 234, 243, 342 और 468। ये आपको ऑप्शन दे रखा है। हाँ जी, सभी स्टूडेंट जिनको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 35 स्क्रीन पे लिख दिया मैंने, 45 90 270 1080। उसके बाद 39 78 प्रश्नवाचक का चिन्ह 936, 56 112 336 और 1344। देखिए हाँ, कितना आंसर आ रहा है आपको? 234। अच्छा, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 234 आंसर को राइट करें? पहले बता दीजिए, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 234 राइट करें? एक तरीका बता रहा हूँ, इधर देखो बच्चों, 45 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो 90, 90 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो 270, और 270 को बच्चों में 4 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास आता है 1080। ठीक इसी प्रकार 39 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो 8 3 24, 7 21 और 22 23। तो यहाँ पर क्या जवाब आना चाहिए? 234। तो गुणा करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। इधर देखो 56 को 2 से गुणा करने पर 112, 112 को 3 से गुणा करने पर 336, 336 को बच्चों हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आता है 1344। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो कितना हो जाएगा? 234 हो जाएगा। आप सभी के आ गया समझ में? देखिए बच्चों कैसे किया,
45 को 2 से गुणा किया तो 90, 90 को 3 से गुणा किया तो 270, 270 को 4 से गुणा किया 1080। इधर देखो 39 को 2 से गुणा किया 78, 78 को 3 से गुणा करने पर 234। क्लियर हो गया। चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 36 की। हाँ जी, 36वां प्रश्न में लेकर आ रहा हूँ। कॉपी कर लिया सबने? कॉपी करते चले। चलिए बच्चों बात करते हैं प्रश्न संख्या 36 की। हाँ जी बच्चों, 36वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 36वां प्रश्न दे रखा आपको 25, 5, 15, 20। उसके बाद दे रखा है 49, 7, 14, 13 और फिर दे रखा 20, 81, प्रश्नवाचक का चिन्ह 11 और 20। ऑप्शन दे रखा आपको 9, बी ऑप्शन दे रखा है 3, सी ऑप्शन दे रखा है 61 और डी ऑप्शन दे रखा है 31। 4 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। प्रश्न संख्या हम 36 की बात कर रहे हैं। मेरे सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप कमेंट कीजिए आंसर क्या रहेगा। 25, 5, 15 और 20। इधर देखो बच्चों 49, 7, 13 और 20। इधर देखो बच्चों 81, प्रश्नवाचक का चिन्ह 11 और यहाँ पर चल रहा है 20। देखिए बच्चों कैसे हल करेंगे। अगर यहाँ पर अगर मैं 25 का अंडर रूट निकालता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे? 5 मिलेगा। और देखो बच्चों इस 5 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा, 15 में 5 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। क्लियर हो गया। आगे सभी को इधर देखो अंडर रूट 49 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और देखो बच्चों 13 में अगर अपन 7 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 20 आ जाता है। इसी प्रकार देखिए बच्चों 81 का रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और देखो 11 में 9 जोड़ने पर हमारे पास कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब देखिए सीरीज कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों 15 में से 2 घटाया तो 13 आ गया और 13 में से 2 घटाया तो 11 आ गया। ये भी एक आपको तरीका मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो कितने बच्चे हैं जो इसका ए ऑप्शन लेकर आ रहे हैं? हाँ जी बताओ कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके ए ऑप्शन आया? 9 आंसर आ गया। आगे सभी को चलो कॉपी कर लीजिएगा। हाँ कॉपी कर लो जल्दी से। नेक्स्ट प्रश्न लेकर आ रहा हूं मैं 37वां। कॉपी कर लीजिए बच्चों। उतार लिया सबने? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ राउंड कर रहे हैं अपन। प्रश्न संख्या 37। हाँ जी प्रश्न संख्या 37 की तरफ बात करते बच्चों। 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न दे रखा हमें 10, उसके बाद दे रखा 5, 6 और 42। ठीक है बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। 17, 3, 14 और 68। फिर दे रखा 8, 15, 8, 15 प्रश्नवाचक का चिन्ह और बच्चों आपको दे रखा 92। ये अगर एग्जाम में प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे? ये अगर एग्जाम में प्रश्न आता है बच्चों तो कैसे हल करेंगे? चलिए ऑप्शंस आपको दे रखा है। ऑप्शन दे रखा है 9, 6, 7, 0। 9, 6, 7 और 0। ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों। बताइए प्रश्न संख्या 37। अच्छा ऑप्शन अलग है। चलिए ऑप्शन की तरफ राउंड करते हैं। 37वें प्रश्न का ऑप्शन है 23, 10, 25 और 46। 23, 10, 25 और 46। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि जल्दी से बताइए प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब क्या रहेगा। हाँ जी जल्दी से बताओ बच्चों 37वें का सही जवाब क्या रहेगा?
37वें का सही जवाब क्या रहेगा, जल्दी से बताओ बच्चों। सिंपल वे क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना होगा। देखिए बच्चों कैसे निकालते, सिंपल तरीका। देखो 10, 17 और 8 पर राउंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ देखिए बच्चों बढ़ रहा है तो यह घट रहा है। इधर देखो 10 में 7 जोड़ने पर 17 आया, लेकिन यहाँ देखो 5 में क्या जोड़े तो घटाना पड़ रहा है। इसका मतलब आपको पंक्ति में तो जाना नहीं है, अब आपको कॉलम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए कॉलम किसे कहते हैं, कॉलम कहते हैं इसे, और पंक्ति कहते हैं, ये लाइन जो चल रही है पंक्ति कहलाती है, और ये जो बने हुए 3 ये कॉलम बने हुए, ठीक है, जिन्हें स्तंभ कहते हैं। देखो बच्चों यहाँ 42 आ रहा है, क्या आ रहा, तो 6 को 7 से गुणा करने 42 आता है, लेकिन 14 को 7 से गुणा करने पर 68 नहीं आ रहा है। तो हमें एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक क्या, 42 में आप सबसे पहले 2 का डिवाइड करो, 42 में 2 का डिवाइड करो, कितना आ गया है 21 आ गया। अब सुनो बच्चों 42 में 2 का डिवाइड किया 21, और एक बार इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 और 6 कितना होता है 11। देखो बच्चों 21 और 11 का अंतर हमारे पास 10 आ रहा है, 21 और 11 का अंतर 10 आ रहा है। चलो एक बार इसमें भी चेक कर लेते हैं। 68 में आप 2 का डिवाइड करो, कितना आ गया बच्चों 34 आ गया। अब एक बार इन दोनों को जोड़ो आप, तो 14 और 3 कितना हो गया बच्चों 17। अब 34 और 17 का अंतर करो जल्दी, 34 और 17 का अंतर करो जल्दी से, कितना आ रहा है 17। देखो ये मिल गया 17, मिल गया ना। इसी प्रकार 92 में किसका डिवाइड करेंगे बच्चों, 2 का डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 46। एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे, तो देखिए बच्चों हमें लिखना है 15 प्लस प्रश्नवाचक का चिन्ह, और अंतर करने पर क्या आना चाहिए हमारे पास में 8 आना चाहिए, अंतर करने पर 8 आना चाहिए। इसका मतलब आप 15 में क्या जोड़ लो बच्चों, 15 में आप 8 जोड़ो, कितना हो गया 15 में 8 जोड़ने पर 23। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, हमें ए ऑप्शन को लेना पड़ेगा। आ गया सभी को समझ में, तो यहाँ पर 23 आएगा, 23 आएगा, 37वें का ए ऑप्शन होगा 23। सबको आगे के समझ में नहीं आया, चलो वापस समझा रहा हूं, एक बार देख लीजिए बच्चों, मैं वापस समझा रहा हूं। देखिए वापस समझा रहा हूं कैसे करना होगा, यहां देखो, इधर देखो बच्चों कैसे करना होगा, वापस समझा रहा हूं। यहां पर 42 दे रखा था, 42 दे रखा था, तो 42 में मैंने 2 का डिवाइड किया, ये आ गया 21, ये आ गया 20। अब इन दोनों डिजिट को जोड़ रहा हूं, यानी 5 और 6 को जोड़ रहा हूं। इन दोनों का बच्चों अंतर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। अंतर करने पर 21 में से 11 घटाएंगे 10 आ जाएगा। इसी प्रकार यहां करेंगे, 68 में 2 का डिवाइड करो 34, और इन दोनों को जोड़ो। अब इन दोनों का अंतर करो बच्चों, कितना आ गया है 17, ये मिल गया। इसी प्रकार 92 में 2 का डिवाइड करेंगे 46, इन दोनों को जोड़ेंगे 15 प्लस प्रश्नवाचक का चिन्ह, और इनका अंतर करने पर हमारे पास 8 आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि आप 8 यहां जोड़ दीजिए, 15 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 23, तो यहां पर आ जाएगा प्रश्नवाचक की जगह 23, यानी 15 और 23 को जोड़ेंगे, तो 15 और 23 को जोड़ लो, कितना आ रहा है 15 और 23 को जोड़ लो 38 आ रहा है, और 38 और 46 में अंतर कितने का आ रहा है 8 का आ रहा है, तो ये भी निकाल सकते हो आप। तो यहाँ प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह कितना आना चाहिए 23 आना चाहिए। आगे अब तो सबके समझ में क्लियर हो गया। चलिए 39 प्रश्न की बात करते हैं। 39वें प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। हाँ जी, प्रश्न 39 क्या दे रखा, मैं लिख रहा हूं आपके सामने। 39 है 8, 7, 2 और 13। 39 प्रश्न है 8, 7, 2 और 13, ठीक है। उसके बाद दे रखा बच्चों 3, 38 करो ना, अब यहाँ आ रहा। इधर देखिए बच्चों, बात करेंगे 38वें प्रश्न की। 6, 3, 10, 30, 6, 3, 10 और 30, 9, 4, 7, 9, 4, 7, और यहां दे रखा बच्चों 35। चलिए प्रश्नवाचक चिन्ह 3, 10 और 30। ऑप्शन दे रखा 9, 6, 7, 0, 9,
6 7 और 0। देखिए साथियों, आपको प्रश्न संख्या 38 स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये मैंने लिख दिया है। आप बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या रहेगा। लुप्त संख्या वाला टॉपिक हमारा चल रहा है पार्ट नंबर 3 में, आज आपको कवर करा रहा हूं। इससे पहले पार्ट नंबर 1 जिसमें 1 से लेकर 15, पार्ट नंबर 2 16 से लेकर 30 प्रश्न के, और पार्ट नंबर 3 आपके सामने चल रहा है जिसमें प्रश्न संख्या हम 31 से लेकर 45 तक अति महत्वपूर्ण शीट के क्वेश्चन हल कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन से, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, 38 का आंसर बताइए क्या आ रहा है। 38 का आंसर बताइए क्या आ रहा है बच्चों। बिल्कुल बी ऑप्शन किस किस का आ रहा है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बी ऑप्शन किस किस का आ रहा है, बी ऑप्शन किस किस का आ रहा है बच्चों, जल्दी से कमेंट करो। देखिए सिंपल वे सोचना है। इधर देखो बच्चों, 10 को 3 से गुणा करने पर 30, 7 को 5 से गुणा करने पर 35, 10 को 3 से गुणा करने पर 30। इसका मतलब डिवाइड वाला पैटर्न होगा। यानी देखिए लास्ट डिजिट 30 में अपन ने सेकंड लास्ट थर्ड डिजिट का भाग दिया, 1 2 3 4। तो जो चौथी पंक्ति है उसमें तीसरी पंक्ति का डिवाइड करें, यानी 30 में हमने 10 का डिवाइड किया, हमारे पास कितना आ गया 3। और अब देखिए सेकंड पंक्ति में अपन ऐड कर रहे हैं, तो फर्स्ट पंक्ति अपने पास निकल रही है। देखिए लास्ट फोर्थ रो है, उसमें थर्ड रो का डिवाइड किया, जो भी नंबर आएगा उसको सेकंड रो में ऐड करेंगे, फर्स्ट रो आपको मिल जाएगी। चलिए इसी प्रकार 35 में 7 का डिवाइड करो 5, 5 में आप 4 जोड़ो, ये मिल गया बच्चों ने। 30 में 10 का डिवाइड करो 3, मिल गया 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो ये फर्स्ट नंबर मिला, तो यहां पर आ जाएगा 6। देखिए इतने आसान प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा माइंड दौड़ा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ग्राम सेवक की तैयारी करने वाले सभी बच्चे, पटवार की तैयारी करने वाले सभी बच्चे और आर्मी स्पेशल की तैयारी करने वाले सभी बच्चे ध्यान से सुन लेना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं सीजीएल बोल दूं तो आप छोड़कर क्लास चले जाए, ऐसा नहीं करना है। ये बेसिक क्वेश्चन है और सब जगह राउंड करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, कॉपी कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 39 की बात करने वाले हैं अपन। उनचालीसवां प्रश्न है, आठ 7 2 और 13, 3 6 4 3 6 4 फिर देर का 5 4 1 प्रश्नवाचक का चिन्ह, फिर आपको देर का 4। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। 1 2 3 और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 2 3 और 4, ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। बताइए बच्चों आंसर क्या होंगे। चलिए देखिए मौका आपको दे रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप थोड़ा जल्दी हल करवा देते, कोई बात नहीं, मैं आपको समय दे रहा हूं, आप हल कीजिएगा, उसके बाद मैं बता रहा हूं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल पार्टिकुलर आपको मौका दे रहा हूं मैं, बताइए आंसर क्या होगा। बताओ बच्चों आंसर क्या होगा। मिल गया आंसर। इधर देखो, इधर देखो बच्चों, 8 और 7 को जोड़ते हैं अपन, 8 और 7 को जोड़ते कितना आता बच्चों 15। 15 में से अगर अपन 2 घटाते हैं तो हमारे पास 13 आता है। आया सभी को समझ में। इधर देखो, पहली और दूसरे कॉलम को अपन ऐड कर रहे हैं, पहले और दूसरे कॉलम को अपन ऐड कर रहे हैं और तीसरे कॉलम को घटा रहे हैं, तो हमारे पास में चौथा कॉलम प्राप्त हो जाएगा। यानी फर्स्ट कॉलम प्लस
सेकंड कॉलम को ऐड करना है माइनस थर्ड कॉलम को घटाना है, तो हमारे पास फोर्थ कॉलम प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 3 और 6 को ऐड करेंगे, हमारे पास 9 आएगा, और थर्ड कॉलम को माइनस करेंगे, फोर्थ कॉलम मिल जाएगा। इसी प्रकार 4 और 1 को जोड़ेंगे बच्चों, हमारे पास आ जाएगा 5। 5 में से क्या घटाया जाए कि हमें 4 मिल जाए, तो 5 में से क्या घटाना पड़ेगा, 1। तो 5 में से क्या घटाना पड़ेगा, 1। तो प्रश्न का जवाब क्या होगा, 1 आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। आया सभी को, हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की कॉपी कर लीजिए पहले आप। प्रश्न संख्या 40, प्रश्न संख्या 40 की बात करेंगे, कॉपी कर लीजिए जल्दी से। हाँ आंसर यहाँ लिख लेना आप, ठीक है। 40वां प्रश्न में यहाँ कॉपी कर रहा हूँ। कब मिटा दो इसको, चलो 40वां प्रश्न दे रखा है 14, 4, 12, 3 और 20। 40वां प्रश्न में है ना, 9, 9, 13, 9, 9, 13, 3 और 42, 12, 8, 7, 12, 8, 7, 11, 19, 20, 10, 20। प्रश्नवाचक का चिन्ह और दे रखा बच्चों 40। ऑप्शन ए 2, 8, 12, 14, 2, 8, 12 और ये दे रखा बच्चों 14। बताइए आंसर क्या रहेगा, आंसर बताइए बच्चों क्या रहेगा। प्रश्न संख्या 40 आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आंसर बताइए बच्चों क्या रहने वाला है। देखिए मैं आपको समय दे रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे थे सर आप जल्दी करवा देते, कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ आराम से मौका दे रहा हूँ। बताओ भैया आंसर क्या होगा प्रश्न संख्या 40 का। प्रश्न संख्या 40 का आंसर क्या होगा। नहीं मिला, चलो ठीक है, इधर देखो, इधर देखो बच्चों कैसे हल करेंगे। 14 को 4 से गुणा करो 56, 12 को 3 से गुणा करो 36 और इनको घटाओ 20। क्या 14 को 4 से गुणा किया 56, 12 को 3 से गुणा किया 36 और इन दोनों का अंतर आ गया 20। इसी प्रकार 9 को 9 से गुणा करो 81, 13 को 3 से गुणा करो 39, इन दोनों का अंतर करो 42। 11 में से 9 गए 2 और देखो 7 में से 3 गए 4। आ गया सभी के, चलो आगे बढ़ जाते हैं। 12 को 8 से गुणा करो 12 टे 96, 7 को 11 से गुणा करो 11 सत्ते 77। आप इनका अंतर कर लीजिएगा 19। 20 को 10 से गुणा करो 200 और 20 को प्रश्नवाचक संख्या से गुणा करो, ठीक है। और अंतर क्या आना चाहिए 40। इधर देखो बच्चों, तो सबसे पहले इसमें से 40 घटाओ, यहां पर कितना आएगा। तो अब 20 को कौन सी संख्या से गुणा करेंगे 160 आ जाए 8 से, तो बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आ गया सभी को, क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ। इधर देखो बच्चों, 14 को 4 से गुणा किया 56, 12 को 3 से गुणा किया 36, अंतर कर दिया 20। 9 को 9 से गुणा किया 81, 13 को 3 से गुणा किया 39, 81 और 39 का अंतर किया 42। 12 को 8 से गुणा किया 96 और 7 को 11 से मल्टीप्लाई किया 77। दोनों का अपन कॉमन निकाल रहे डिफरेंस, तो हमारे पास आ रहा है 19।
इसी प्रकार 20 को 10 से गुणा किया 200 और 20 को प्रश्नवाचक चिन्ह से गुणा करेंगे, अंतर आना चाहिए 40, तो 200 में से 40 घटा दो 160। 20 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि 160 आ जाए, तो यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए 41 प्रश्न, लिखो प्रश्न संख्या 42। इकतालीस प्रश्न करवा रहा हूँ मैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा रहा हूँ ना। हाँ तो सीट में है सेम, तो मैं दूसरा करवा रहा हूँ ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, सीट में सेम टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी 41 क्वेश्चन लिखो। ऑप्शन दे रखा आपके सामने 50, बी ऑप्शन दे रखा 56, सी ऑप्शन दे रखा 28, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रश्न संख्या 41 का जवाब क्या होगा। जल्दी से कमेंट करें सभी स्टूडेंट। देखो बड़े खुश हो रहे हैं यार इस प्रश्न को देखकर, तो है ना। बिल्कुल 2 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया, 6 आ गया। 2 × 3 बराबर 6, 4 × 8 बराबर 32, तो 7 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, 28। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा बच्चों, 28 हो जाएगा। तो 41वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, 28 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए बच्चों बात करेंगे प्रश्न संख्या 42 की। लिखो प्रश्न संख्या 42 है, प्रश्न संख्या 42। 45 यानी 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और कराने हैं। 42वां प्रश्न लिखो आप। नौ, 4, 2 और फिर दे रखा हमें 3, आगे दे रखा 10, 5, 1, 10, 5, 1 और प्रश्नवाचक का चिन्ह, उसके आगे दे रखा 12, 6, 2, 12, 6, 2 और यहाँ लिखा गया 4। ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं साथियों, तो ऑप्शन हमें दे रखा है 1, बी ऑप्शन दे रखा 3, सी ऑप्शन दे रखा 4, डी ऑप्शन दे रखा 5। जल्दी से बताइए आंसर क्या रहेगा। प्रश्न संख्या 42 आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जिन स्टूडेंट को प्रश्न का आंसर आ रहा है फटाफट से कमेंट करो बच्चों, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। हाँ जी कितने बच्चों का आंसर आ गया है यहाँ पर, सी ऑप्शन। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भैया, सी ऑप्शन होगा। देखो कैसे किया, इधर देखो बच्चों, हमने क्या किया, इधर देखिए। सबसे पहले 4 और 2 को जोड़ो, कितना गया, तो 9 में से माइनस करेंगे 4 + 2, ये 3 आ गया। इसी प्रकार 10 में से माइनस करेंगे 5 + 1, ये आ गया 4। इसी प्रकार 12 में से माइनस करेंगे, 12 में से माइनस करेंगे 6 + 2, ये देखिए बच्चों 4। तो यहाँ पर क्या जवाब होगा, यहाँ पर आपके सामने 4 होगा। ए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए लिखिए बच्चों प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43, 43 दे रखा 4, 3, 4, 3, 4, फिर आगे दे रखा 3, 4, 3, 4, 3। चलिए 8, 4, 3, 9, 8, 4, 3, 9, आगे दे रखा 6, 9, 6, 9, 7 और यहाँ दे रखा बच्चों प्रश्नवाचक का चिन्ह। बताइए आंसर क्या रहेगा। प्रश्न संख्या 43 है, ऑप्शन दे रखा है 6, ऑप्शन दे रखा 8, ऑप्शन दे रखा 4 और ऑप्शन दे रखा 10। 4 ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहे हैं। सभी स्टूडेंट से निवेदन है प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब चयन करें। 43 का सही जवाब चयन करें बच्चों।
बिल्कुल बी आंसर से ही चयन किया भैया। बी आंसर किस किस का आ रहा बी आंसर? अच्छा कैसा आया, इधर देखो, इधर देखो बच्चों कैसा आएगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे हमारे पास आएगा 7, 7 में से इस 4 को घटाएंगे हमारे पास आ रहा है लास्ट 3। देखो इन दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 और 4 12, 12 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 9। इसी प्रकार देखो 6 और 9 कितना हो गया 15, 15 में 7 घटाएंगे हमारे पास यहाँ आ जाएगा 8, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 8। पहले दो को जोड़ना है, 4 और 3 7 में से 4 घटाया 3, 8 और 4 12 में से 3 घटा दिया 9, 6 और 9 15 में 7 घटा दिया हमारे पास आ गया 8। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 44। हाँ बच्चों 44 प्रश्न की बात कर रहे हैं। 44 दे रखा है 12, 144 और 24, 13, 169, 26, 14 प्रश्नवाचक का चिन्ह 28। ऑप्शन दे रखा है 192, 194, 196, 198। प्रश्न संख्या 44 का सभी बच्चे सही जवाब दें। 12, 144, 24। देखो 12 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो हमारे पास 144 आता है, और 12 को अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो 24 आता है। इसी प्रकार 13 का आप स्क्वायर करोगे 169, और 13 को 2 से गुणा करेंगे 26। इसी प्रकार 14 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 196 होगा। कितना हो जाएगा 196 होगा, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 196। क्लियर हो गया। चलिए 15वां प्रश्न मैं आपको क्विज के रूप में दे रहा हूँ, सभी बच्चे कमेंट करना 15वें का आंसर क्या रहेगा। सॉरी 45वां प्रश्न है, 15 नहीं 45वां है। 21, 5, 7, 21, 5, 7 और फिर दे रखा आपको 9, 21, 8, 6, 21, 8, 6, उसके बाद दे रखा आपको 7, फिर दे रखा 21, 9, 6 और फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो ऑप्शन दे रखा बच्चों 6, 7, 8 और 12। बिल्कुल 45वां प्रश्न मैं आपको क्विज के रूप में दे रहा हूं। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट से निवेदन है कि आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है इसके बारे में आप रेगुलर कमेंट करते जाइएगा। जिन स्टूडेंट को हमारी बाकी लिस्टेड क्लासें चाहिए, जिसमें से मैथ के हमारी लिस्टेड क्लासें चल रही है, सामान्य विज्ञान के हमारे लिस्टेड क्लासें चल रही है, और स्पेशल करंट अफेयर की क्लासें मॉर्निंग में हमारी लिस्टेड चल रही है, तो जो भी बच्चे हमारे लिस्टेड क्लासेस को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 5 दिन के लिए निःशुल्क ऑफर है। तो आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे, आप अपना नाम लिख के, जिला नाम लिख के बिल्कुल हमें सेंड कर दीजिएगा। आपको अगली निःशुल्क जो क्लासें हैं वो आपको व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएगी। क्लियर हो गया दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में आप अपने राय कमेंट कर सकते हैं, और इसी प्रकार के रेगुलर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहले बार जुड़े हैं तो।